चलो तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, यहाँ पे लाइट आ रहा था तो फिर से उतार दी। 2y+1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2y-1 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 3y-7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करना है ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 5 का एलसीएम क्या होगा? अगर हम लोग 3 2 5 का एलसीएम ले ले तो कोई किसी से नहीं कटेगा, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 6 पंचे 30, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 ना। तो ये हो जाएगा 30। अब क्या करोगे, 3 को इससे डिवाइड लगाओगे तो 3 10 टाइम्स में 10 ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y+1, फिर प्लस 2 को 30 में डिवाइड लगाओगे तो 15 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y-1, ठीक है यार, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे 6 बार में तो 6 ऑफ 3y-7 और इधर 47/10, यही है। इसको मिटा दे, अब काम हो गया है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, 10 को 4y में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40y, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 प्लस ऑफ 15 दूनी 30y, 15 एक कम, लेकिन साइन माइनस का यहाँ पे -6 इंटू 3 18y और माइनस माइनस प्लस 42, है ना। समझ में आया। एंड डिवाइड बाय में यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 47 डिवाइड बाय 10। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो एक बार, ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 40y प्लस 30y 70, और 70 में से कितना जाएगा 8। एक बार में कर देखो, दिक्कत? देखो जहां जहां पे y वाला है, ये y वाला है, ये y वाला है, ये y वाला है, तो 40 प्लस 30 70, 70 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 70 में से 18 बताओ, बताओ ना जल्दी। 2 6, 6 नहीं 5 होगा, हाँ ठीक। तो यहाँ पे 52y हो जाएगा, लिख देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -15, यहाँ पे +42, तो 10 प्लस 42 52, 52 में से कितना जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 42, घटा सकते हैं ना। 10 प्लस 42 52 हो जाएगा, -15 है तो -15 कर देंगे, कितना होगा 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 4 क्यों बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 37, डिवाइड बाय में क्या है 30, एंड बराबर यहाँ पे क्या है 47 डिवाइड बाय 10। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। यहाँ पे 52y प्लस 37 को ऐसे ही रखो, ये जो 30 है इसको उधर भेज दो, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे ये खत्म, 47 इंटू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 52y प्लस ऑफ 37 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे 52y को ऐसे ही रखो। एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 सते 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 चौके 12, 3 सते 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 चौके 12, 12 2 141 हुआ ना, सही जा रहे हैं ना। y बराबर क्या हो जाएगा 141, अरे अरे, अब चलो ये तो 141 है, यहाँ पे का जो +37 था उसको उधर भेजोगे तो घटाओ, इसको घटाओ, क्या आएगा 51 में से 37 जाएगा तो 104 आएगा। चलो देख लो यहाँ से, तो हम लोग का क्या है 52y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको घटाएंगे 52y बराबर 141 में से 37 जाएगा 104 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 104, एंड ये जो 52 है ये इसके नीचे जाएगा, डिवाइड लग जाएगा 52, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू आ गया 2, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 0.3 प्लस 0.7x डिवाइड बाय में x इज इक्वल टू 0.95, यही है ना।
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.3 प्लस 0.7x को ऐसे ही रखो, यहाँ पे हो जाएगा 0.95 इंटू एक्स। ये हो गया। एक काम करो कि 0.3 को ऐसे ही रखो, ठीक है। यहाँ पे जो 0.95x है, इस 0.7 को 7x को उधर भेज दें, तो अब इसको घटाएंगे हम लोग। पॉइंट वाला सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, चलो यहाँ पे रफ में कर देते हैं। 0.95 है एंड 0.7 है ना, यही ना। तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा घट के 2, 0, ऐसा ही कुछ होगा। x है तो x के फॉर्म में, तो हम लोग इसको घटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25x, यहाँ पे क्या बच गया 0.3। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे 0.3 तो है ही, नीचे आ जाएगा 0.25 है ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा x। चलो तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.25, ये है। इसको मिटा देना। देखो समझो इसको क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी जैसे कि 0.3 है या 0.33 है, कोई भी नंबर से अगर वो पॉइंट में है, अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 1 आता है। अब यहाँ पे जितनी नंबर है उतना 0 आ जाता है, 2 नंबर है तो 2 0। तो ये उल्टा भी होगा, अगर यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.25 है, तो इससे पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 1 आएगा और एक संख्या तो 1 0। यहां से उड़ाओगे तो ऊपर में 1 आ जाएगा और 2 संख्या है तो 2 0। समझ में आया। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x बराबर, यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पे 0, क्योंकि एक ही संख्या था, यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो 1 आया और 2 संख्या है तो 2 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये 0 से ये 0 खत्म, 3 इंटू 10 बच गया अब ये, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, काट सकते हैं ना इसको, 6 से काट सकते हो 5 से। देखो तो ये है क्या आंसर 6/5। वन 2.3 सही है, मतलब उसको काट के। चलो तो इसको 1.2 लिखा है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। पॉइंट में काटोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 1.2। ये कैसे आया, ये समझ में आया, समझ में आया ना ये। हाँ ये डिवाइड कर दिया, देखो कैसे 5 एकम 5 बच गया क्या 1 घट के, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। उतार लो इसको। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 15 ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे -5 है प्लस x है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और फिर -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 है, तो -5x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 छके 30 हो जाएगा। और डिवाइड बाय में क्या आ गया, डिवाइड बाय में आ गया 1 माइनस 3x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 30 प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -15x माइनस 20x मतलब -15x माइनस 5x मतलब -20x, एंड डिवाइड बाय में 1 माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस तो आएगा नहीं इसमें, तो यहाँ पे -20x ही हो जाएगा। एंड 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑफ 1 माइनस 3x। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -20x 6 माइनस 18x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं 18x को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे -20x से इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 18x 18x, यहाँ पे 6, इसको जब घटाएंगे -20x माइनस 18x तो हो जाएगा -2x,
एंड यहाँ पे है 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय -2। इसको जब काटेंगे तो -3, तो हम लोगों का x बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, पढ़ो तो एक बार। दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसको समझने से पहले पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकाई अंक दहाई अंक क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह का नंबर ले ले, इसमें इसको क्या कहते हैं बताओ? इकाई अंक। इसको क्या कहेंगे बताओ? दहाई अंक, है ना। तो हम लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि दहाई अंक जो है वो 10th प्लेसेस पे होता है। मतलब कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर दें तो वो दहाई अंक होगा उसका, ये समझो। अगर हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 20, ये इसका दहाई अंक होगा कि नहीं? इसका मतलब अगर इकाई अंक अगर x हो गया तो दहाई अंक क्या होना चाहिए? 10x। ये समझ में आया? क्योंकि 10 ही तो होता है वो जो दहाई को बताता है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक है, अब हम लोगों को दूसरा क्या बोला है? बोला कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। अगर ये इकाई अंक x है तो दहाई अंक जो है ना, ये बात बोला, दहाई अंक, सबसे पहले ये समझो कि दहाई अंक होगा क्या? 10x होगा। और ये जो है इकाई अंक का कितना है? तिगुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 30x। और टोटल अगर अंक इसका देख लें तो 30x प्लस x कितना हो जाएगा बताओ? 31x। अब हम लोग को क्या बोला पुनः कि हम लोग पलटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले दहाई अंक को लिखते हैं फिर जाके इकाई अंक को लिखते हैं। तो अगर हम लोग पहले लिखें दहाई अंक को तो क्या लिखोगे बताओ? दहाई अंक कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को यहां से पढ़ो। यदि अंक बदल दिए जाए, पढ़ो यहां से पढ़ो, सभी क्वेश्चन देखिए। यदि अंक बदल दिए जाए, हाँ, मतलब कि अंक बदल दिया जाए। अंक बदल दिया जाए कि मतलब कि दहाई अंक को पहले लिख दिया जाए। तो दहाई अंक को अगर पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, एंड इकाई अंक को बाद में लिखेंगे। इकाई अंक को बाद में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इकाई अंक कितना? 3 गुना था ना, नहीं सॉरी, इकाई अंक 3x हो जाएगा ना। बोला क्या कि इकाई अंक x है और दहाई अंक जो है तिगुना है किसका? इकाई अंक का। लेकिन अंक को अगर पलट दें तो दहाई अंक 10x होगा और इकाई अंक तिगुना हो जाएगा अंक को पलटने पर। तो ये हम लोग का हो जाएगा, और जब इसको जोड़ देंगे तो कितना है बताओ? 13x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग को प्रश्न के अनुसार बोला कि अंक को अगर बदल दिया जाए, पढ़ो, अंक को अगर, कहां से? यहां से पढ़ो। यदि अंक बदल दिए जाए, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मतलब कि प्राप्त संख्या क्या आया है? ये यही ना, मतलब ये है 31x, बराबर में देकर लिख देंगे 13x। पहले क्या था? ये था प्राप्त, ये था मूल संख्या, प्राप्त संख्या ये आया, मतलब कि ये कितना कम हो जाता है? 36। यही कहना चाह रहा है। इसको अब हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये 31x इसको इधर ले आओ, 13x इसको उधर भेज दोगे, प्लस 36 इसको घटाओ, बताओ कितना हो जाएगा? घटाते जाओ, हम 12 की हैं, तुम लोग 18 कर दी, पहले 19 की। 11 में से 3 जाता है तो 8 होता है। तो 31 में से 13x जाएगा तो 18x आएगा। ठीक है, इसको घटा लेना, और यहाँ पे हो गया 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36/18। मतलब x बराबर कितना आ गया?
x बराबर आ गया 2। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग को ये संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये संख्या क्या है? संख्या, ठीक है। और बदलने पे संख्या, ये दोनों संख्या है ना। पहले संख्या ये थी, बदलने के बाद संख्या ये हो गई है। तो पहले जो संख्या थी वही निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? संख्या बराबर 31x है ना, 31 इंटू 2 मतलब 62। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। हेंस संख्या इज इक्वल टू इतना। समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से समझा दें या समझ में आ गया? पूरा क्लियर है?